अब इसके बाद में वेरी हॉट फॉर दिस इवेंट और आज ये जो भी ग्लिटर हो रहा है ये येलो की वजह से हो रहा है, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम, दे सक्सेसफुली मैनेज्ड टू डू दिस इवेंट। उसके बाद आखिरी में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमन दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ एक जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना नाम मोहतरमा रिजवाना पुंजानी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप लेडीज़ विंग की असिस्टेंट चेयरपर्सन हैं और जमात की कई जिम्मेदारियां भी आपके हाथ में हैं। मेमन दुनिया में आपका बाजी रिजवाना पुंजानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। लेडीज़ विंग की असिस्टेंट चेयरपर्सन होने की हैसियत से आपके ऊपर में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप ये हमारे चैनल के ज़रिए बताएंगे। जी जी। मेमन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के लिए एक साल से मैं इस पोस्ट पे हूँ। अच्छा। और हम चाहते थे कि हम इस पोस्ट में लेडीज़ लोगों के लिए इतना कुछ कर सके, उनको अपने पैरों पे, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि लेडीज़ के लिए, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम लेडीज़ के लिए सिर्फ मुंबई नहीं, हर गुजरात की साइड, हर एरिया में हम खुद जाएं और वहाँ की लेडीज़ जो बहुत सारा हुनर जानती है उनको अपने पग भर पे खड़ा करें। जी, आपने जैसे मुंबई की बात की है, मुंबई में क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। उसके बाद में आप, जैसा आपने गुजरात का भी जिक्र किया, दोनों के बारे में बताइए। जी, मुंबई में तो हम काफ़ी हेल्प लेडीज़ लोग को पहुँचाते हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पे हमारा मैट्रिमोनियल विंग चलता है, गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं जिसके बारे में हम फेडरेशन में हमारा सैटरडेज़ को होता है, वहाँ पे हम शेरबानो गुल्लर जी हैं वो वहाँ पे बताती हैं। मैट्रिमोनियल रज़ियाबा चश्मा वाला है वो भी बैठती हैं। हम सब और इतना है कि हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या ऐसा कोई दिन नहीं, हम जब भी हमारे पे कोई भी सिचुएशन आती है तो हम लेडीज़ के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनके लिए कोई ना कोई मसलियात जो भी आती है वो हमारे से डायरेक्टली आके बात कर सकती है, हमसे उनके प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती है। वो उनके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को ढूंढना वो हमारा काम है। जी। आपने जैसे आपने गुजरात की बात की, जहाँ पर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो उसके गुजरात के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या बताना चाहेंगे? जी, फेडरेशन के सिलसिले से हम गए थे गुजरात, क्योंकि हम चाहते थे कि गुजरात में काफ़ी हमने देखा था कि बहुत सारी लेडीज़ है जो हमेशा हमसे कहती थी कि आप इस तरफ आइए और हमारी भी मसलियात को सुनिए। तो हमने ये स्पेशल दौरा किया था जहाँ हमने ब्लैंकेट ड्राइव किया था ठंडी के लिए, जो लेडीज, जो वहाँ के जो गरीब लोगों के लिए। लेकिन उस वक्त जब हम वहाँ की लेडीज़ विंग से मिले तो हमने सोच लिया कि हम वहाँ पे भी एक लेडीज़ विंग बनाएंगे, ताकि हम यहाँ की लेडीज़ विंग और वहाँ की लेडीज़ विंग मिल के हम वहाँ की लेडीज़ को भी पग भर कर सकें, बिकॉज वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। क्योंकि वहाँ पे है ना, ज़कात का जो सिस्टम हम यहाँ से वहाँ पे लेडीज़ को पहुँचाते हैं, उनको वो ज़कात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनमें बहुत हुनर है। अगर वो हुनर को हम बाहर लेकर आए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कर दे, तो फ्यूचर में हम उनको वो ज़कात लेने वाले नहीं, इन फ्यूचर में वो ज़कात देने वाले बन सकते। तो उनके अंदर में आपने कहा जैसे बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, आप उसको निखारना चाहते हैं। वहाँ की यंग लड़कियों में भी काफ़ी इतनी सारी एबिलिटीज़ है, जैसे कंप्यूटर साइंस। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि वहाँ की लड़कियाँ अभी स्टिचिंग और ये सब चीज़ों में, वहाँ की लड़कियाँ भी कंप्यूटर्स और हर चीज़ में बहुत आगे हैं, लेकिन उनको एक ज़रिया नहीं मिल रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो वो ज़रिया हमको उनके लिए क्रिएट करना है। जी। जैसे आप लेडीज़ विंग के असिस्टेंट चेयरपर्सन हैं, एजुकेशन के अंदर में आप, एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि काफ़ी सुधार, बदलाव आया है हम मेमन्स में। मैंने देखा है कि वहाँ वो सेक्शन में भी लड़कियों को आजकल पढ़ाया जा रहा है, और वो लड़कियाँ पढ़ भी रही है, होशियार भी है और पढ़ भी रही है। मुझे यूथ से ये कहना है कि जिस तरह से लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मैं चाहती हूँ कि लड़के भी उसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करें और पढ़ें, ना कि अपने बिजनेस में बैठ जाएं और फिर कुछ अचीव ना कर सकें। ज़िंदगी में कहीं पहुंचने के लिए अपनी एबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने बाप के नाम से नहीं जाना जाता है, इंसान अपने पैरों पे अपनी एबिलिटी से पहचाना जाता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई इस दौर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी। आप ये मेमन वेब चैनल है, इसके ज़रिए से आपकी अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अगर लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन होने की हैसियत, असिस्टेंट चेयरपर्सन होने की हैसियत से तमाम लोगों को क्या? मैं तो यूथ जो है, मेमन्स, मैं सिर्फ
यूथ ने, मैं मेमन्स लोग के लिए भी, हर एक के लिए से इतना कहना चाहती हूँ, हम मेमन्स लोगों में बहुत अच्छी खासियत है कि हम अच्छी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और बुरी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। तो हम लोगों ने ये बीच में एक और ओथ लिया था इकबाल सर ने, हम लोगों ने, कि हम ये चीज़ को दूर करेंगे जो हम हुक्का सिस्टम कर रहे हैं, जो सब जगह पे बहुत फैला हुआ है मुंबई में। अब तो ये एक फैशन सा बन गया, अगर हम उसको इरेडिकेट कर सके में, और मेमन्स में ये एक आइकन बन गया है शादी के वक्त, तो अगर ये चीज़ को हम लोग यंगस्टर्स, यूथ, मेमन्स, हम सब मिलके ये चीज़ को हम स्टॉप कर दें, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। उससे सिर्फ अपना जो आगे का जो यूथ है वो स्पॉइल हो रहा है। तो वो अगर हम चालू कर दें, वो मुहिम जो हमने ऑलरेडी चालू की है, वो यूथ भी हमारे साथ जुड़ जाए और हर मेमन जुड़ जाए, तो वो चीज़ आगे हमारी कौम के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। मेमन वेब चैनल, मेमन दुनिया के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेमन इज़ द बेस्ट। इसलिए ये छोटे में बोलेंगे क्योंकि मेमन का मतलब ही वही है कि वो देने वाला होता है, वो कभी देने वाला होता ही है। वो लेने वाला कभी बनता है, बहुत मजबूरी में बनता है, लेकिन वो फ्यूचर में जब अगर वो पगभर हो जाता है तो वो भी देने वाला ही बनेगा इंशाल्लाह। मेमन, ये थी रिजवाना पुंजानी जो हमसे बातचीत कर रही थी। मेमन दुनिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स और जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।